students, I am Adarsh Tiwari and welcome to Step Up Academy. Learn today and lead tomorrow. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। अब ये जो थ्योरम है ना, ये नाम से तो इतनी बड़ी है, बट कॉन्सेप्ट वाइज देखी जाए ना तो आप लोगों ने जिससे पहले की क्लासेस में 8, 9, 10th में, मतलब कि 6, 7, 8, 9, 10th में किया हुआ है वही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बट फिर भी लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है, क्योंकि लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं कि भाई इसका स्टेटमेंट इतना बड़ा है तो चीज भी कुछ ना कुछ यहां पे कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा डर कहीं उनके मन में बना रहता है कि भाई 10th के हिसाब से क्या जो चीज मैं समझ रहा हूं वो एक्चुअल है या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, क्लास 9th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था या फिर शायद ना पढ़ा हो, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो वहां पर जो चीजें थी वो बहुत बेसिक थी, ठीक है। यहां पर भी जब आप रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ते हो और उसमें टॉपिक डिस्कस होता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उससे पहले आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा हुआ होता है। तो वहां पर भी नाम किसका आता है? तो आता है एक मैथमेटिशियन का नाम, जो कि है यूक्लिड, यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं अपन, और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं। ये है अपने यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अब ये जो थे ना, ये उस टाइम के मैथमेटिशियन थे जब मैथ्स जो थी वो रिटन फॉर्म में नहीं थी। रिटन फॉर्म में नहीं थी का मतलब क्या होता है कि आज जो चीजें आप जानते हो, जो बेसिक, बहुत ही बेसिक हो चुकी है चीजें, कि हाँ भाई 2 × 2 4 हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल देने जाते हैं तो 2 × L + B हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपके लिए बने हुए हैं, और जब आपसे बात की जाती तो आप बोलते हैं हाँ ये तो बहुत बेसिक है। बट जब किसी ने सोचा होगा इसको, तो उस पॉइंट पर जाकर सोचो कि क्या उसके लिए भी ये चीज इतनी बेसिक रही होगी? नहीं यार, उस टाइम पर तो ये यूरेका एक बहुत बड़ा इन्वेंशन रहा होगा कि 2 × L + B और फॉर्मूला निकाल लिया, जिसने लिख दिया मैथ्स को, जिसने मैथ्स को लिखना चालू किया वो थे यूक्लिड। तो अगर इनका नाम कहीं पर भी आता है तो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में वो चीजें काफी बेसिक से आपको यहां पर 9th और 10th क्लास में पढ़ने को मिलती हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, वो भी काफी बेसिक सी है, उसको समझते हैं हम क्या है। और वो जो फंडामेंटल वर्ड है ना, वो हम समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जनरली लोग पढ़ाते हैं, उसकी थ्योरम बताते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, खत्म कर देते हैं, बट फंडामेंटल चीज तो भूल जाते हैं कि आई कहां से ये तो पता चले हमें कि क्यों इसका जन्म हुआ, क्यों कैसे लिखा गया इसे। तो थोड़ी सी एक चीज मैं लिखता हूं, आप देखो इसको कि क्या समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या हो रहा है। यहां पर 20 = मैंने लिखा है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 टाइम्स, देन 20 = मैंने 5 + 5 + 5 + 5 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको आप बोलोगे यार, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 10 = 20, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता था? इसको मैं लिख सकता था 5 × 4 = 20। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोला आपने ये बात, बट पहली बार जब जिसने भी किया होगा ये, उसको तो यही करने के बाद समझ में आया होगा ना कि हाँ मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां पर देखो 30 को भी मैं 2 को मैंने कितनी बार ऐड किया? 15 बार, और 30 आ गया। फिर मैंने 30 को 10 बार ऐड किया, फिर से 30, मतलब 3 को 10 बार ऐड किया, 30 आ गया। 5 को 6 बार ऐड किया, 30 आ गया। तो यहां पर एक चीज समझ रहे हो आप, मैं यहां जब भी जिन भी नंबर्स को एडिशन कर रहा हूं, एक तो मैं सेम नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, और ये नंबर कैसे हैं? तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 is 1 एंड द अदर इज द नंबर इटसेल्फ। 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और एकमात्र ऐसा नंबर होता है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो 2 जो है वो सबसे पहला प्राइम नंबर, देन 3, देन 5, देन 7, और ऐसे ही चलते जाते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर ले लो तो उसको हम किसी एक प्राइम के रेपिटेटिव एडिशन के फॉर्म में हम वहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 20 को आप यहां पर देखोगे तो मैंने 2 को 10 बार ऐड किया, रेपिटेटिव एडिशन किया 2 के, करते क्या मैं, और आंसर क्या आ रहा है सबको ऐड करके 20। यहां पर आप देखोगे 20 को वापस से, तो 5 को मैंने 4 बार ऐड किया, तो प्राइम नंबर ही है ये। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 प्राइम नंबर है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, किसी ना किसी, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो और करके देख लो, और जब मैं बोलता हूं ना ले लो, तो ले लिया करो, मतलब कि पॉज कर दो वीडियो और ट्राई करो, कोई भी एक नंबर ले लो।
जो सा दिमाग में आए वो नंबर लो और किसी ना किसी प्राइम के फॉर्म में, उसके रिपीटेटिव एडिशन के फॉर्म में आप उसको लिख पाओगे। हो सकता है किसी एक ही नंबर के फॉर्म में लिख पाओ, हो सकता है एक से ज्यादा नंबर के फॉर्म में लिख पाओ, लेकिन लिख जरूर पाओगे। ठीक है, अब यहां पर मैं देखता हूं एक चीज और जो बचपन से सीखी हुई आई हमने, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के स्टेटमेंट पर जाने से पहले हम उसके सारे फंडामेंटल थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखता हूं यहां पर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं बोलूंगा 20 का करो भाई, तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? हमें सारे प्राइम नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते रहना होता है। कब तक? जब तक कि लास्ट में 1 ना बच जाए हमारे पास। तो यहां पर भी यही करता हूं मैं क्या करता हूं, 20 को लिखता हूं भाई सबसे पहले 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, देन बड़े प्राइम नंबर तक जाते जाते हैं हम, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, 2 से स्टार्ट किया मैंने, 20 को डिवाइड करना, यहां पर क्या आएगा 10, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5। अब भाई 2 नहीं आ सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, तो किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? तो ये डिवाइड होगा 5 से, तो यहां पर 5 लिखो, बात खत्म। तो 20 को आप क्या लिख सकते हो? तो 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहां पर आप देखोगे तो 2 और 5 ही ऐसे नंबर्स थे जिनके रिपीटेटिव एडिशन के फॉर्म में मैं 20 को रिप्रेजेंट कर पा रहा था। ठीक है, तो यहां से भी आप देख रहे हो कि ये भी हमें क्या दे रहा है? इसके प्राइम फैक्टर्स ही दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर जब देखोगे आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, तो 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। यहां पर किनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे आप? 2 3 और 5 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया भाई, 30 के भी प्राइम फैक्टर्स आपको यहां पर भी मिल चुके हैं। ठीक है, बस हाँ यहां पर एक बात है कि हाँ आपको ये 2 और 5 मिले थे, लेकिन 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं आप ये नहीं बता सकते। मतलब यहां पर 2 कितनी बार आ रहा था, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 बार आ रहा था, लेकिन हमको यह समझ में आ गया कि 20 को हम प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से 2 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 30 को हम और प्राइम फैक्टर्स 2 3 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर मैं कॉम्पोजिट नंबर लूं, ठीक है, अभी मैंने ये बोला कोई किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को ले लो और आप रिपीटेटिव एडिशंस करते जाओ, ठीक है, किसी भी एक प्राइम नंबर का, और आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक सर्टेन प्राइम नंबर ऐसा होगा जिसके रिपीटेटिव एडिशन में वो आपको कॉम्पोजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर आप किसी भी एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल है ये आया कहां से है? तो ये यूक्लिड ने यहां से ही देखा है। जब वो बैठे थे और अलग अलग नंबर्स को ऐसे प्राइम के रिपीटेटिव एडिशंस के फॉर्म में निकाल रहे थे, तब ये समझ में आया कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and that product is unique for every number except the order in which they occur। मतलब कि क्या हुआ? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूं कॉम्पोजिट नंबर 30 के, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। अब इसका ऑर्डर मैं चेंज कर देता हूं। मान लो भाई मैंने पहले 5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, आंसर स्टिल 30 आएगा और ये प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। तो यहां पर इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। वैसे भी आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ते हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, m इंटू एन बोलो, n इंटू m बोलो, आंसर सेम आता है। ठीक है, और पहली बात क्या बोली कि हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है। यूनिक होता का मतलब समझ रहे हो? यूनिक होता है का मतलब यहां पर अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 5 कर रहा हूं तो 30 ही आएगा। मतलब 30 के लिए एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक यूनिक प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। और मैं बोलूं 2 इंटू 2 इंटू 5 करूंगा तो 20 ही आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 से कोई दूसरा नंबर जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बात समझ में आई? इन एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार अपन थ्योरम पर भी नजर थोड़ी सी मार लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है थ्योरम भाई? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड। जो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने किया, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स
एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा हर एक कॉम्पोजिट नंबर के लिए। मतलब जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं और जो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो आ रहे हैं, तो वो हर एक कॉम्पोजिट नंबर के लिए डिफरेंट होगा। किन्हीं भी दो कॉम्पोजिट नंबर के लिए सेम प्राइम नंबर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां पर इसने बोला कि वो यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर के तो केस अभी क्लियर हो गया ना, ऑर्डर m इंटू एन, n इंटू m, कुछ भी कर लो, बात सेम होगी। तो ऑर्डर यूनिक नहीं होता, ऑर्डर आपका कैसा भी आ सकता है इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो क्लियर है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कुछ खास नहीं होता है ये। इसके क्वेश्चंस जब भी आते हैं, देखो ये थ्योरम अपन को समझ में आनी चाहिए, और क्वेश्चंस तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के ही आते हैं, HCF LCM के ही आते हैं, जो हम बचपन से करते हुए आए, हमें आता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब वीडियो में जब हमने कॉन्सेप्ट समझा है तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चंस देखकर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है ये, यहां पर ऐसी ही सीरीज चलेगी, कुछ वीडियोस की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, थोड़े टाइम में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं अपन जल्दी से और फिर इसको खत्म करते हैं। तो क्या बोला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 420 का। मुझे मालूम है सबको आता होगा, लेकिन हमें ये लेकर नहीं चलना है कि आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, और सच मानना ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो शुरुआत से ये बोलते रहे हैं कि हाँ भाई प्राइम फैक्टराइजर मैं तो कर लूंगा सर, क्या पढ़ा रहे हो मेरे को, चलो छोड़ो दूसरा टॉपिक पढ़ाओ। ठीक है भाई, दूसरा टॉपिक पढ़ लें। फिर जब लास्ट में एग्जाम में आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, सर तो यहां पर मैं 4 यूज कर लूं, यहां पर मैं 6 यूज कर लूं, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। अबे 4 यूज कर लूं, 6 यूज कर लूं, क्या बोल रहा हूं मैं। जब आप 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे, सबसे पहले तो पॉज करो और खुद आंसर दो मुझे, क्या होगा, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आएंगे इसके। अब आपको मैं बोलता हूं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो सबसे पहले आप कौन सा नंबर यूज करोगे, 2। बट जो लोग प्रैक्टिस में नहीं होते हैं वो कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है, सर 5 से कर लेते हैं, सर 10 से कर लेते हैं। 10 प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 से कर लो वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन एक भाई कन्वेंशन है जो हम शुरुआत से फॉलो करते हुए आए हैं कि हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से चालू करते हैं और फिर बड़े वाले प्राइम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर यूज मत कर लेना कभी, जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होने के कारण कई बार हो भी जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि सब कुछ पढ़ो, कोई छोटा सा टॉपिक भी उसमें मत छोड़ो कि हमसे आता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे चीजों को, तो आपके पास जब वो एग्जाम्स में आएंगी तो यार कंफ्यूज कर देंगी। क्योंकि एग्जाम का जो फियर होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो 420 का करते हैं हम। तो यहां पर कैसे करोगे आप, तो भाई यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0। अब क्या हो जाएगा, 105। अब 105 2 से तो होता नहीं है, 3 से होता है क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लो। 1 + 0 + 5 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो आप बोलोगे 3 3 × 9 5 × 15। अब ये 35 जो है ये 3 से होता है क्या, नहीं होता। तो किससे होगा, 3 से बड़ा प्राइम नंबर पे पहुंचो, कौन सा, 5। तो 5 होगा, 5 7 × 7, तो भाई खुद प्राइम है, तो 7 1 × ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 2 × 4, 4 3 × 12, 12 5 × 15, सॉरी 12 5 × 60, 60 × 7 कितना हो जाएगा, 420। तो ये वापस से कितना हो जाएगा, 420। ऑब्वियस ही बात है, करके देखना नहीं है आपको, यहीं से आ रहा है, अपन उसको बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे। क्लियर है? तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आपसे कोई पूछेगा 420 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 2 3 5 और 7 यही प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसको एक और लिखने का तरीका होता है, अपन क्या कर सकते हैं, इन प्राइम फैक्टर्स की पावर लिख सकते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, 420 इसका आंसर होता ही है। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। तो अब क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो HCF और LCM निकालना है 90 और 144 का, कोई बड़ी भारी बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हो अगर आपका मन हो। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। और मैं जानता हूं मैक्सिमम लोग, आप लोग बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे हम। ठीक है, चलो तो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM। तो यहां पर सबसे पहले मुझे 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 90 2 से डिवाइड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 2 के टेबल में 45, देन 45 तो होता नहीं है, तो 3 से होता होगा,
देन अगेन ये आ गया आंसर। तो 90 को आप लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 90। इसके बाद आप किसका निकालते हो, 144 का। 2 से होता है क्या, ये बिल्कुल होता है, 2 72 जा, देन 2 से अगेन 36, देन 2 18, देन 2 9, देन 3 से होगा ये और ये खत्म। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 144 को भी इसके नीचे लिख लेता हूं, आसान होता है इसलिए, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं भाई कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, ठीक है, और 2 बार अपने पास 3 है, यहां पर आंसर आ रहा है 144, ठीक है। अब जो यहां पर जब अपन को HCF निकालना है तो हमें क्या करना है, यहां पर देखो भाई कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन एक 2 आ रहा है, इसको बना दो, इसकी जगह एक 2 लिख दो। इसके बाद और कौन सा कॉमन आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, तो इस 3 को देख लो, यहां पर एक 3 लिख दो। देन और कोई कॉमन है, एक और 3 कॉमन है, तो उसको भी ले लो भाई, यहां पर भी 3 लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 6, 6 3 18। तो HCF कितना हो गया आपका 18। HCF कितना हो गया, 18 हो गया। आपसे कोई पूछा कैसे निकाला, तो भाई सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हमने कॉमन नंबर ले लिए, जो भी नंबर कॉमन आ रहे थे उनको हमने अलग से लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 18, ठीक है। एक और वे में आपको इसको लिखने बताया था मैंने, उसमें लिख लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, पावर्स में जब लिखोगे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इक्वल्स टू 90, और 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब अगर कॉमन वॉमन निकालने में कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो आप और क्या कर सकते हो, तो यहां पर देखो भाई जो लोवेस्ट पावर कॉमन आ रही है दोनों में, ठीक है, लोवेस्ट पावर यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 4 है, तो दोनों में आ रही है 2 की पावर 1, तो यहां पर 2 की पावर 1 ले लो, इनटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 दोनों जगह 3 की पावर 2 थी, हाँ ठीक है, तो दोनों जगह 3 की पावर 2 है, मतलब 3 की पावर 2 कॉमन आ रहा है यहां पर, तो उसको भी लिख लो। 5 यहां पर है बट यहां पर नहीं है, तो अपना आंसर जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, यानी कि वही आ गया आपका 18। ये है HCF। और LCM के लिए क्या करोगे आप, तो LCM के लिए आप क्या करोगे, LCM के लिए जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, अब इसमें कॉमन नहीं देखना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर दो एकदम शांति से, ठीक है। यहां पर देखो भाई कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 एंड 5। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो लिख दो 2 की पावर 4, इनटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो लिख दो यहां पर 3 की पावर 2, इनटू 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, जानता हूं कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने बोला जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सबकी पावर्स लिखनी है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो उसको भी लिख दो। टू की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16, इंटू 3 की पावर 2 9, इंटू 5, 16 9 144, इंटू 5 हो गया आपका 720। तो ये आ गया आपका LCM। क्लियर है, नोट कर लो अगर आपको करना है तो, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करके खुद ही कर लिया होगा। तो HCF LCM क्लियर है आपको, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है आपको, और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आई होप क्लियर होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए कि अगर आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है तो मेरे लिए आप 120 एंड 260 का HCF एंड LCM निकालकर कमेंट सेक्शन पर जरूर बता दें, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, कहीं पे भी कोई डाउट आया तो जरूर मुझसे पूछो आप, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इस वीडियो को अपन खत्म। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर बने हुए वीडियोस आपको देखने हैं तो आप स्टेप अप एकेडमी चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन, ठीक है, और इसको शेयर करो जितने अपने फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, सबके साथ, सब कोई साथ में मिलकर पढ़ो, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम सब, ठीक है। और
अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसे डाउट्स हैं जो आप जानना चाहते हो, जो कहीं पर आपको जिसका आंसर नहीं मिल रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। और उसके बाद हम पूरे कोर्सेज लेकर तो आ ही रहे हैं, तो कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार स्टेप अप एकेडमी आपने फॉलो कर लिया, आपकी हर एक प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। यहां पर सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, नीट, क्लैट, जेई, एआई, सीयूईटी, टीईटी सब कुछ यहां पर मिलेगा। और हमारी वेबसाइट भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।